दुर्ग में सीता सेज नामक एक छोटी सी गुफा है जहाँ एक पत्थर का पलंग और तकिया रखा हुआ है। लोकमत इसे रामायण की सीता की विश्राम स्थली मानता है। यहाँ कई तीर्थ यात्रियों के लिखे आलेख हैं। यही एक कुंड है जो सीता कुंड कहलाता है। किले में बुद्धा एवं बुद्धि नामक दो ताल हैं जिसके जल को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। मान्यता है कि इनका जल चर्म रोगों के लिए लाभदायक है तथा इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है। 11 लोक विश्वास है कि चंदेल राजा कीर्तिवर्मन का कुष्ठ रोग भी यही स्नान करने से दूर हुआ था। 9 इस दुर्ग में राजा महल और रानी महल नामक दो भव्य महल हैं। इसमें पाताल गंगा नामक एक जलाशय है। यहाँ के पांडु कुंड में चट्टानों से निरंतर पानी टपकता रहता है। कहते हैं कि यहाँ कभी शिवकुटी होती थी जहाँ अनेक शिव भक्त तप किया करते थे तथा नीचे से पाताल गंगा होकर बहती थी। उसी से ये कुंड भरता है। 32 इस दुर्ग का एक महत्वपूर्ण स्थल कोटि तीर्थ है जहाँ एक जलाशय तथा आसपास कई मंदिरों के ध्वंसावशेष के चिन्ह हैं। कोटि तीर्थ जलाशय के निकट चंदेल शासक अमान सिंह द्वारा एक महल बनवाया गया था। इसमें बुंदेली स्थापत्य की झलक दिखाई देती है। वर्तमान में इसके ध्वंसावशेष ही मिलते हैं। दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाहर ही मुगल बादशाह द्वारा 1583 में बनवाया गया एक सुंदर महल भी है जो मुगल स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। यहाँ छत्रसाल महाराज के वंशज राजकुंवर अमन सिंह का महल भी है। इसके बगीचे, उद्यान तथा दीवारें व झरोखे चंदेल संस्कृति एवं इतिहास की झलक दिखाते हैं। दुर्ग के दक्षिण मध्य भाग में मृगधारा बनी है। यहाँ चट्टानों को काट छांट कर दो कक्ष बनाए गए हैं जिनमें से एक कक्ष में 7 हिरणों की मूर्तियां हैं व निरंतर मृगधारा का जल बहता रहता है। इसका पौराणिक संदर्भ सप्त ऋषियों की कथा से जोड़ा जाता है। यहाँ शिला के अंदर खुदाई कर भैरव व भैरवी की अत्यंत सुंदर तथा कलात्मक मूर्ति बनाई गई है। 34 इस दुर्ग में शिव भक्त बरगुजर शासकों ने शिव के साथ ही अन्य हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनवाने में अपनी परिष्कृत सौंदर्य बोध और कलात्मक रुचि का परिचय दिया है। इनमें काल भैरव की प्रतिमा सबसे भव्य है। ये 32 फीट ऊंची और 17 फीट चौड़ी है तथा इस प्रतिमा के 18 हाथ दिखाए गए हैं। वक्ष में लटकाए हुए नरमुंड तथा 3 नेत्र इस मूर्ति को बेहद जीवंत बनाते हैं। झरिया के निकट ही गजासुर वध की मंडूक भैरव की प्रतिमा दीवार पर उकेरी हुई है जिसके निकट ही मंडूक भैरवी है। मंचाचर क्षेत्र में चतुर्भुजी रुद्रानी काली, दुर्गा, पार्वती और महिषासुर मर्दनी की प्रतिमाएं हैं। 9 यहाँ कई त्रिमूर्ति भी बनाई गई हैं जिनमें ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के चेहरे बने हैं। कुछ ही दूरी पर शेषशायी विष्णु की क्षीरसागर स्थित विशाल मूर्ति बनी है। इसके साथ ही भगवान शिव, कामदेव, शची, इंद्राणी आदि की मूर्तियां भी बनी हैं। यहाँ की मूर्तियां विभिन्न जातियों और धर्मों से भी प्रभावित हैं। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि चंदेल संस्कृति में किसी एक क्षेत्र विशेष का ही योगदान नहीं है। चंदेल वंश से पूर्ववर्ती बरगुजर शासक शैव मत के अवलंबी थे, इसीलिए अधिकांश पाषाण शिल्प व मूर्तियां शिव, पार्वती, नंदी एवं शिवलिंग की ही हैं। शिव की बहुत सी मूर्तियां नृत्य करते हुए तांडव मुद्रा में या फिर माता पार्वती के संग दिखाई गई हैं। किले के पश्चिमी भाग में कालिंजर के अधिष्ठाता देवता नीलकंठ महादेव का एक प्राचीन मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर को जाने के लिए 2 द्वारों से होकर जाते हैं। रास्ते में अनेक गुफाएं तथा चट्टानों को काटकर बनाई शिल्पाकृतियां बनाई गई हैं। वास्तुशिल्प की दृष्टि से यह मंडप चंदेल शासकों की अनोखी कृति है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर परिमाद्र देव नामक चंदेल शासक रचित शिवस्तुति है व अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के ऊपर ही जल का एक प्राकृतिक स्रोत है जो कभी सूखता नहीं है। इस स्रोत से शिवलिंग का अभिषेक निरंतर प्राकृतिक तरीके से होता रहता है। बुंदेलखंड का ये क्षेत्र अपने सूखे के कारण भी जाना जाता है, किंतु कितना भी सूखा पड़े ये स्रोत कभी नहीं सूखता है। 32 चंदेल शासकों के समय से ही यहाँ की पूजा अर्चना में लीन चंदेल राजपूत जो यहाँ पंडित का कार्य भी करते हैं, वे बताते हैं कि शिवलिंग पर उकेरे गए भगवान शिव की मूर्ति के कंठ का क्षेत्र स्पर्श करने पर सदा ही मुलायम प्रतीत होता है। ये भागवत पुराण के सागर मंथन के फलस्वरूप निकले हलाहल विष को पीकर अपने कंठ में रोके रखने वाली कथा के समर्थन में साक्ष्य ही है। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग से